जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का हमारा 5वां लेसन उपनिवेशवादी आक्रमण। इसमें हमें 2021 एग्जाम के लिए कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, पिछले एग्जामों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं। जो रेड्यूस सिलेबस था आपका 40% जो कट गया था, 60% आपको जो सिलेबस पढ़ना है राजस्थान बोर्ड का, उसमें आपको क्या पढ़ना क्या छोड़ना सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट है। उपनिवेशवादी आक्रमण में राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं। 5वां लेसन आज का हमारा उपनिवेशवादी आक्रमण, और इसमें उपनिवेशवादी आक्रमण में भूमिका थी, इसकी उत्पत्ति थी, उसका विस्तार था, और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण के बारे में हमें दूसरे पॉइंट में पढ़ना था। तो ये दोनों ही पॉइंट है आपको हटा दिए गए हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है वो आप देखें। इसमें आपको 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम पढ़ना है, क्योंकि ये पहले आपके 10 नंबर का था पूरा लेसन, और 2021 में ये 5 ही नंबर का होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम आपको पढ़ना है। उसमें जो चीजें दे रखी थी आपको पता होगा कि उपनिवेशवादी किस प्रकार से शोषण करते हैं, विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार के लिए आते हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष होता है, कर्नाटक युद्ध होते हैं, 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति थी, पानीपत का जो युद्ध था मराठों के बारे में था, प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, आंग्ल मराठा युद्ध था, हैदर अली टीपू सुल्तान वाला जो सिस्टम था, तो ये सब है वो हटा दिए गए हैं। और 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण, परिणाम, उनसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको गलत तैयारी नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, छोटा क्वेश्चन आज का हमारा 2021 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तात्कालिक कारण आपको पता होगा कि जो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी किस पर, एनफील्ड राइफल पर, भारतीय सैनिकों ने उसको मुंह से तोड़ने से इनकार कर दिया और ये तात्कालिक कारण बना। तो क्या लिखना है, गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस, ये क्या था, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। दूसरा हमारा क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाली 2 महिलाओं के आपको नाम लिखने हैं। कोई भी आप 2 महिलाओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गया, झांसी की रानी, ठीक है, और दूसरा बेगम हजरत महल हो गया। ठीक है, ये दोनों आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, व्यक्तिगत नीति का प्रतिपादन किसने किया था, हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति, ये तो आपने पढ़ी होगी अगर आपने डिटेल से पढ़ा है। कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ हिस्ट्री को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, वहाँ आप जरूर पढ़ें। तो व्यक्तिगत नीति का प्रतिपादन करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था। निर्धारित तिथि पूछ रहा है कि कौन सी तिथि को विद्रोह करना तय किया गया था। तो निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857 और क्रांति शुरू हो जाती है 10 मई को। ठीक है, 31 मई आपको 1857 ये आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों पर प्रकाश डालना है। तो आपको क्या लिखना है कि कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। दूसरा लिखोगे कि क्रांति का समय से पूर्व होना था, और भारतीय राजा थे, भारतीय नरेश थे, उनमें आपस में असहयोग था और सीमित इनके पास साधन थे। इस प्रकार से आपको ये लिखना है कि निश्चित लक्ष्य आदर्श का अभाव था, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियाँ थी, तो और अंग्रेजों की और लॉर्ड कैनिंग की कूटनीतिज्ञ चाल थी। ये क्या थे, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बने। 1857 की क्रांति के परिणाम, देखो यहाँ मिस प्रिंट है, 1857 की क्रांति के परिणाम आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के परिणाम कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, 1857 की क्रांति के अनेक परिणाम आप निकले, आप देख सकते हैं। पहला परिणाम है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन वो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है उसका, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन सुपुर्द कर दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था उसको वाइस राय बना दिया जाता है। और कई प्रकार के जो इसमें थे, क्या थे परिणाम,
तो इस प्रकार से आपको परिणाम लिखना है कि कंपनी के शासन का अंत हो जाता है 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत के शासन को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन किया गया। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसको बढ़ाया गया। आर्थिक शोषण प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार से आपको परिणाम लिखना है। स्वरूप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, स्वरूप में किस प्रकार से आपको लिखना है, ध्यान रखें कि सैनिक विद्रोह था। ये किसने? इतिहासकार रॉबर्टसन ने, सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन सीले ने सैनिक विद्रोह का मुस्लिम प्रतिक्रिया थी ये सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। ये एक जन क्रांति थी, ठीक है दोस्तों। और किसान विद्रोह भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय विद्रोह भी बेंजामिन डिजेरेली ने इसे कहा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वी.डी. सावरकर ने कहा है। तो इस प्रकार से आपको स्वरूप की बात करनी है। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का कारणों का वर्णन कीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी और आपके जमींदार वर्ग में असंतोष था और अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। आर्थिक कारण की अगर बात करें तो भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे, निर्यात कर की अधिकता थी और जो भारतीय धन निष्कासन हो रहा था। सामाजिक कारण में क्या था? भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार था। पाश्चात्य शिक्षा नीति में असंतोष था। धार्मिक कारण की अगर बात करें तो ईसाई धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। सैनिक कारण में अवध का विलीनीकरण हो गया था और भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। और इस प्रकार से तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो चर्बी लगे कारतूस थे। इस प्रकार से 1857 की क्रांति के कारण थे। तो 5 नंबर में 1857 की क्रांति को आपको फोकस करना है। और इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कक्षा 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप जरूर देखें।